बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम 11 तारीख के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं वसीम बदामी। ये है शहर कायद, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो कि दुनिया के कई ममालिक से बड़ा है, जिसकी आबादी दुनिया के कई ममालिक से ज़्यादा है, जिसका जो रकबा है वो दुनिया के कई ममालिक से ज़्यादा है। लेकिन ये शहर बहुत मुनफरिद है और ये शहर बहुत बदकिस्मत भी है कई हवालों से। मिसाल के तौर पे दुनिया के अक्सर बड़े शहरों के हवाले ये होते हैं कि फ़लाँ जगह पे एक बहुत अच्छा व्यू है, फ़लाँ जगह पे बहुत खूबसूरत इमारत है, फ़लाँ जगह पे ये है। लोग उन चीज़ों से शहरों के हवाले देते हैं। इस शहर में बदकिस्मती से लोग हवाले देने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो जो फ़लाँ पुल है जहाँ पर वो वाला जो ब्लास्ट हुआ था ना, इसमें 150 लोग मर गए थे, उसके अगले चौक पे मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ बताते हैं लोग कि जनाब वो जो फ़लाँ मस्जिद है जहाँ पर ये हुआ था ना, चूँकि इतने ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं यहाँ पर, ये दुनिया का एक अपनी नौइयत का अलग ही शहर है कि दुनिया के इतने बड़े जो भी शहर हैं ममालिक, दीगर ममालिक में, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर आने के लिए लोग जो ज़्यादा इन्हिसार करते हैं वो गवर्नमेंट की जानिब से मुहैया करदा ट्रांसपोर्टेशन में इन्हिसार करते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि उनको अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ इस्तेमाल ना करनी पड़े। सरकार की तरफ से इतना अच्छा इंतज़ाम होता है कि लोग उसी को तरजीह देते हैं। लेकिन ये वो बदकिस्मत शहर है जहाँ बसें जल्दी तो बहुत रही हैं, दुनिया की और शहरों में बसें जलती नहीं हैं, यहाँ जलती रही हैं, और दुनिया के और शहरों में अच्छी बसें चलती हैं, यहाँ चलती नहीं है। ये वो शहर है कि जिसमें सरकार की तरफ से एक भी बाकायदा मंसूबा है ही नहीं, यानी कि है ही नहीं। क्या आप यकीन कर सकते हैं इस बात का कि सरकार की तरफ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मंसूबा है ही नहीं। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रखा गया, आगाज़ हुआ, कुछ सालों तक चलता रहा और फिर बंद हो गया। क़याम पाकिस्तान के टाइम पे यहाँ पे ट्रॉम्स चलती थी, एक बेहतरीन सिस्टम था। 1971 की 70 की दिहाई में आके वो सब बंद हो गई और कहा गया कि एक जदीद मंसूबा दिया जाएगा इस शहर को ट्रांसपोर्टेशन का। वो दिया ही नहीं गया, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। बहरहाल अभी आज की सूरत हाल क्या है, आज मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ कि आज यहाँ पर एक बड़ा इवेंटफुल दिन है। कल यहाँ पर ये जो मेरे अक़ब में आप पूरी एक जो लाइन देख रहे हैं, ग्रीन लाइन मंसूबे के नाम से एक बस सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। ये कराची में अपनी नौइयत का पहला मंसूबा, ये मैंने इसलिए कहा पहला मंसूबा कि इससे पहले मुख्तलिफ मंसूबों का आगाज़ तो किया गया, मेट्रो बसेस भी चलती थी, ग्रीन बसेस भी चलती थी, वो कुछ अरसे में ख़त्म हो गई। लेकिन ये पहला मंसूबा है जो कि बाकायदा रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि जिसके लिए बाकायदा एक पूरा ट्रैक मुख्तस किया गया है जो कि तकरीबन 24 किलोमीटर तवील है, जिसके तकरीबन 25 स्टेशन हैं। और कल इसका बाकायदा आगाज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब करने लगे हैं। ये मंसूबा 2016 में उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त संग बुनियाद रखा था और बाकायदा आगाज़ कहा गया था कि 1 साल बाद हो जाएगा, मगर ये हो ना सका। फिर 2018 में उनकी हुकूमत चली गई। बहरहाल ये क्रेडिट तो उनको फिर भी है कि कम अज़ कम वो वफाक में उनकी हुकूमत थी, सिंध में उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, सिंध में उनकी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी बहुत ज़्यादा, कराची में उनकी सीट्स भी नहीं थी बहुत ज़्यादा। लेकिन उस दौर में बहरहाल अमन अमान भी कायम हुआ और ये एक मंसूबे का बुनियाद भी रखा गया। इस पर क्रेडिट है। इस पर ज़ाहिर तनकीद है कि वो मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल नहीं हो सका, जिस तरह लाहौर वगैरह में मंसूबे मुद्दत में मुकम्मल हुए थे, ये नहीं हो सका। बहरहाल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त इस शहर की सबसे बड़ी जमात PTI है, सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, वफाक में गवर्नमेंट PTI की है, और कल PTI की हुकूमत में इस मंसूबे का आगाज़ हो रहा है। आज के इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि ग्रीन लाइन बस सर्विस का रूट क्या है, ये बस लगती कैसी है, इस बस का इंतज़ाम कैसे है, इस बस का इंतज़ाम चलेगा कैसे। ये भी लोगों से भी ज़रा पूछेंगे कि वो ज़्यादा इस मंसूबे के हवाले से क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ज़्यादा क्रेडिट देते हैं या इमरान खान साहब को ज़्यादा क्रेडिट देते हैं। हम आज के इस प्रोग्राम में सिंध के गवर्नर से बात करेंगे इसी बस के रूट पर। हम आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी के, जो कि कराची से ही MNA भी है, जो कि कराची से इनका ताल्लुक भी है, असद उमर साहब, उनसे ही बात करेंगे। फिर आज ही बहुत इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी 3 सरकर्दा रहनुमा इस मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं, अलामत इफ्तिताह कर रहे हैं, चूँकि वो कह रहे हैं कि इस मंसूबे का क्रेडिट हमें जाता है। हम ज़रा उनसे ही बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कोशिश करेंगे अगर हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर ट्रांसपोर्ट से भी बात हो सके, OS साहब से। लेकिन आप ये देखिए कि ये कितनी मज़ेदार बात है। इससे पहले कि हम आगे चलें और आपको इस प्रोग्राम के बाकी से देखें, कितनी मज़ेदार बात है कि यहाँ पर पिछले 13 सालों से अनइंटरप्टेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इस वक्त बहस ये चल रही है कि इसका क्रेडिट नून को दिया जाए या PTI को दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने गोया अमन कहा कि भाई आप लोगों का आपस का मामला है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, इसमें हमें कोई इल्ज़ाम न देना, क्योंकि हमने तो इसमें कुछ भी नहीं किया। यानी कि वो जमात के जिसकी 13 साल से अनइंटरप्टेड सूबे में हुकूमत है, उसने इस शहर को एक भी मंसूबा दिया ही नहीं। कमाल यह है कि इसी ग्रीन लाइन से मुत्तसिल, जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, इससे मुत्तसिल एक और मंसूबा है
उसका भी आगाज़ 2016 में हुआ था। वो सूबाई हुकूमत ने उसका आगाज़ किया था। वो सूबाई हुकूमत का मंसूबा है। ये तकरीबन है 25 किलोमीटर, वो तकरीबन है 4 किलोमीटर, ये तकरीबन है 80 बसें, वो तकरीबन है 12 या 14 बसें। लेकिन इस मंसूबे का भी आगाज़ हो गया, उसका कुछ भी नहीं पता। मैं इस प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले जरा कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है, इसमें मैं आपसे कहूँगा कि आपने हंसना नहीं है। आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी इस वक्त सूबे में हुकूमत है, वो इस मंसूबे के बारे में उसने बात क्या कही थी, आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकेंगे, और अमल क्या किया है वो आपके सामने है। क्योंकि जाहिर है 2013 से 18 एक ऐसा भी दौर आया जब 5 साल पीपल्स पार्टी विफाक में भी थी और सूबे में भी थी, और पिछले 13 सालों से सूबे में तो है ही। अब आप सुनिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे जो कि कहती है कि ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट कहा क्या है, बातें कितनी बड़ी बड़ी हैं और अमल क्या आपके सामने है। ये आपने सुनना है, घबराना नहीं है और आपने हंसना भी नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने यह कहा है, द गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज वर्किंग ऑन BRT कॉरिडोर, पता नहीं कब से वर्किंग और कब तक वर्किंग, इज वर्किंग ऑन BRT कॉरिडोर एंड द KCR unlike the metro system in Lahore, Islamabad, मुल्तान, पेशावर और even other major cities of South Asia। यानी सिंध गवर्नमेंट जिस तरह का मंसूबा बनाने लगी है, वो लाहौर जैसा नहीं होगा, वो पेशावर जैसा नहीं होगा, वो साउथ एशिया के बाकी ममालिक जैसा भी नहीं होगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबा होगा। where there are single BRT corridors, whereas the government of Sindh is developing a holistic mass transit system. The system is being developed by integrating the main components including the infrastructure, bus operations, automated fare collection system, fleet management and the command and control system। ये है सिंध गवर्नमेंट का विजन, लेकिन हुआ क्या है नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। और आखिर में ये भी देखते जाइए कि जो ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की जो इस वक्त वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, माशाल्लाह से वो वेबसाइट भी अंडर मेंटेनेंस है। यानी कि वेबसाइट भी पूरी नहीं बनी, मंसूबा तो आप छोड़ ही दें, वेबसाइट भी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, वेबसाइट भी अंडर मेंटेनेंस है। और ये ग्रीन लाइन मंसूबा या ऑरेंज लाइन मंसूबे पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप ये भी देखिए कि उस वक्त के सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, लेकिन वो कराची में बसों के हवाले से उन्होंने कहा हज़ारों या 1000 बसें लाई जाएंगी कराची में ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। फिर वो कहते रहे इस तारीख को इतनी बसें आ जाएंगी, फिर कहते रहे इस तारीख को आ जाएंगी, इस तारीख को आ जाएंगी, इस तारीख को आ जाएंगी। गज़ब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम उम्र बसों का इंतजार किया कराची वालों ने। देखिए क्या कहते रहे नासिर शाह साहब। फौरी तौर पर कराची के शहरियों के लिए 4000 बसेस का हमारा प्रोजेक्ट है जो हम दे रहे हैं, और ये बसेस ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 माह में इंशाल्लाह ऑन रोड होगी। हम लोग फौरी तौर पर आपको जुलाई के एंड तक इंशाल्लाह हजारों बसें कराची शहर में नजर आएंगी। बसेस का 630 या 20 के करीब जो बसेस हैं वो 1.5 या 2 माह में इंशाल्लाह रोड पे होंगी। हर 3 माह के बाद 600 500 इस तरह बसेस आती जाएंगी। मेरी पूरी कोशिश है कि फरवरी के एंड तक ये स्टार्ट हो जाए, नहीं तो मार्च के पहले 1-2 हफ्ते में। आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ अरसे में ये स्कीम शुरू हो जाएगी। डिले बहुत हुई है और इस पे मैं पहले भी नदामत का इजहार कर चुका हूँ। हजारों बसेस के बाद 10 बसेस पे आके कोई फखरिया वो बात नहीं है कि जिस पे आज मुझे बड़ा फख्र हो गया जी मैंने ये शुरू कर दिया। ये नदामत की बात है। हमारे अभी जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने उसका मुकम्मल अप्रूवल भी आ गया है, और कुछ ही दिनों में, जैसे उस दिन भी आपसे बात हुई कि 2020 में ही आपको यहाँ पे बसेस नजर आएंगी इंशाल्लाह। ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है ये भी 5 साल में इसकी तकमील हुई है, और इन 5 सालों में तकरीबन इसकी 9 से 11 इसकी भी डेडलाइंस दी जाती रही हैं। नवाज शरीफ साहब ने 2016 में शुरू किया था, कहा था 17 में ख़त्म होगा, लेकिन 18 में हुकूमत ख़त्म होगी, मंसूबा ख़त्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद PTI ने भी 3 साल लिए और अब इस मंसूबे का आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। इस दौरान गवर्नर सिंध ने मुख्तलिफ तारीखें दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने इस मंसूबे की तकमील की मुख्तलिफ तारीखें दी। ग्रीन लाइन का जो इफ्तिताह है इंशाल्लाह ये अगस्त के आखिर में या सितंबर के इब्तिदा में ये हो जाएगा। अगले माह के दूसरे हिस्से में आपको ये बसें ग्रीन लाइन के ट्रैक के ऊपर चलती हुई जरूर नजर आएंगी। अगले 15 से 20 दिन के अंदर हम इस काबिल होंगे कि आपको डेट दे दें कि उसको कब हम इनॉग्रेट करते हैं। और वजीर आज के प्रोग्राम में आपको ग्रीन लाइन दिखाते हैं, उसके रूट दिखाते हैं, उसकी बसेस दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं, गवर्नर सिंध से बात करते हैं, फॉर्मर गवर्नर सिंध से बात करते हैं। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। तो ये जो ग्रीन लाइन बस है उसका ये हैदरी स्टेशन है,
तो आप इसको यू कैन गेट एन आइडिया, इसको देखिए कि व्हाट विल अ ग्रीन लाइन बस स्टेशन लुक लाइक। यहाँ पर मुख्तलिफ बोट्स आवेज़ा हुए हैं ताकि मुसाफिरों की सहूलत के लिए। तो ये एक बस स्टेशन है आउट ऑफ दोज मोर देन 20 बस स्टेशन जो कि ग्रीन लाइन के इस 22 से 24 किलोमीटर जो तवील ट्रैक है उसमें 1-1 किलोमीटर के फासले पर जो हर एक बस स्टेशन है। तो इज़्ज़त माब गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब और असद उमर साहब यहाँ पे तशरीफ यहाँ पे हैं हमारे साथ। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का ये एक स्टेशन है, हैदरी स्टेशन। अभी हम बस से उतरे। तो सर अभी ये फाइनली फाल होने जा रही है गवर्नर साहब। आप मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, वो क्या? कैसी लगी आपको? मैंने अंदर कहा कि मुझे यकीन नहीं आया कि ये कराची है, क्योंकि कराची में ये मंजर बड़े अनहोने हमने देखे नहीं। नहीं इंशाल्लाह इसको इट इज एक्चुअली टू गुड टू बी ट्रू। तो ये जितनी अच्छी भी लग रही है उतनी अच्छी मेंटेन भी हो जाएगी, ये बता इंशाल्लाह 3 साल की मेंटेनेंस और इसका रनिंग का हमारे पास है। आपके इस कमेंट पे मेरा एक फॉलोअप सवाल है, मैं बाद में पूछूंगा। आप अभी और नहीं पूछ सकते। इंशाल्लाह इसको बेहतरीन इसको मेंटेनेंस भी करेंगे। हमने के लिए आउटसोर्स किया हुआ है। SIDCL अब खुद भी कर रही है और आउटसोर्स भी कर रही है इसको। तो इंशाल्लाह इसका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी इससे इसको खुद सेल्फ सपोर्ट करेगा। इसको कोशिश है कि इसमें कम से कम ऐसी चीज़ें ना हो कि जिसके लिए हमें बार बार हुकूमतों के आगे खड़ा होना पड़े कि फंडिंग के लिए। ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और सेल्फ सस्टेनेंस पे आ जाए तो फिर इंशाल्लाह ये इसकी अभी कुछ स्टेशन का अभी से देखा हमने कि उसका वो जो बरकी जीने हैं वो मुतासिर हुए हुए। तो अभी तो ज़ाहिर है बस स्टार्ट भी नहीं हुई। जब स्टार्ट होगी ज़ाहिर हमारे लोगों का भी एक मिजाज है, बहुत ज़्यादा ख्याल अनफॉर्चुनेटली नहीं करते। तो इसलिए मैं जैसे ही मैंने देखा कि इतनी अच्छी बस इतना सब कुछ, तो मेरे जहन में पहला ये ख्याल आया कि यार ये इतना अच्छा रहना भी चाहिए। मतलब नहीं, इस वक्त सारे काम मुकम्मल हैं क्योंकि कल वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताह कर रहे हैं। 15 दिन का ट्रायल पीरियड है। 25 तारीख को आप और हम इंशाल्लाह टिकट लेकर इस बस में चढ़ेंगे और कराची का शहरी 25 दिसंबर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बड़ी तब्दीली क्या आ सकती है? कभी आपने, अगर ये तो छोटा है, कभी इमरान इस्माइल और मेरे जो जवानी थी उसमें कोई स्टूडेंट टिकट लेके चढ़ता था बस में। ये एक नई तब्दीली है। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं? इसका मैक्सिमम किराया वगैरह क्या है इसका? कुछ इसका किराया जो है वो हम लोग नहीं सेट कर रहे हैं, वो सिंध हुकूमत का जो टैरिफ का सिस्टम है उसी को फॉलो किया जाएगा। अच्छा, ओके। फेडरल ने मंसूबा यानी सब्सिडी दे रही है इसमें? जी बिल्कुल, जी सब्सिडी होगी। ईयरली बेसिस पे कितना कोई अंदाजा है कि कितना इसको? ट्रैफिक काउंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने पहले 3 साल के लिए जो बजट अप्रूव किया हुआ है, इसका एक्नेक से अप्रूव हुआ हुआ है फेडरल फंडिंग का, वो कोई 12-13 अरब रुपए का मंसूबा है, क्योंकि वो ग्रेजुअली वॉल्यूम पे करेगा। आपको पता है ना, ये जो पूरा BRT का निज़ाम बनने जा रहा है इसमें 6 लाइन्स होंगी। ये पहली लाइन है और जैसे जैसे लाइन्स में इजाफा होता जाएगा तो इनकी वायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो अगली लाइन इसके बाद कौन सी? अगली लाइन मेरे ख्याल में रेड लाइन है जो सिंध हुकूमत कर रही है। ऑरेंज लाइन है तो औरंगी साइड पे जो 4 किलोमीटर की, लेकिन वो मेरे बचपन से बननी थी 2016। तो सबसे छोटी वो है, वो सिंध हुकूमत बना रही है। उसकी बसें वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने सिंध गवर्नमेंट को, फेडरल को पैसे दे दिए, जो बसें ले आए वो ला नहीं रही बसें। ये ट्रांसपोर्ट ने ऐसा करे वजीर ट्रांसपोर्ट को, मैं ऑन एयर ये बोला, वजीर ट्रांसपोर्ट से बोले मेरे सामने आके खड़े हो जाए लाइव और यही बात मेरे सामने दोहरा दें। आर यू सीरियस? अच्छा, देखो कोर्ट एंड कोर्ट उन्होंने कहा है कि हमने ट्रांसफर कर दिए पैसे, अब हम विफाक से ये कहते हैं कि इस पे सियासत ना करें, ग्रीन लाइन के साथ ऑरेंज लाइन की बसें मंगवा लें। अच्छा, ये बात मैं उनसे तो कह नहीं सकता, क्योंकि अगर वो सियासत नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? काम तो करते ही नहीं है सिंध हुकूमत, तो करते सिर्फ सियासत है, तो सियासत बेशक करते रहे। पैसे ट्रांसफर हुए ही नहीं है। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ साथ खड़ा करो फिर बात करेंगे। तो फिर ऑरेंज लाइन के पैसे ट्रांसफर होंगे, फिर बसें आएंगी, फिर बनेगी। देखिए, ऑरेंज लाइन अभी कंप्लीट नहीं है। वो जैसे कंप्लीट हो जाएगी उनकी बसें आ जाएंगी। बसें कोई खुदा ना खास्ता रोकने का या वो सिलसिला नहीं है, या तो खुद मंगा लेते। अब जब SIDCL पे भरोसा किया है कि तुम मंगा के दे दो। सर अभी कितनी बसें आ गई हैं? 80 बसें आ गई हैं? आ गई हैं। सॉफ्टवेयर लोड हो गया है, ड्राइवर्स की ट्रेनिंग हो गई है। सारे स्टेशन इस वक्त रेडी टू ऑपरेट हैं या कुछ खस्ता हाली का शिकार है? नहीं, खस्ता हाली का शिकार तो नहीं है, लेकिन इसको फेजेस में आपको समझा दूं किस तरीके जाएगा। कल ट्रायल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, कल यानी कि 10 दिसंबर को ट्रायल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है 2 हफ्ते का ट्रायल ऑपरेशन होगा। ठीक है। फिर शहर कायद में कायद की सालगिरह के दिन 25 दिसंबर को कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट, और कमर्शियल ऑपरेशन भी जो है वो ग्रेजुअली 2 हफ्ते स्केल अप किया जाएगा। यानी पहले दिन कुछ टाइमिंग्स पे कुछ स्टेशन, फिर 2 दिन 3 दिन के बाद मजीद स्टेशन। 10 जनवरी तक मुकम्मल ऑपरेशन सारे औकात कार के ऊपर तमाम स्टेशन ऑपरेशन। तो मिड जनवरी तक हम सेफली कहते हैं कि कराची का हर शहरी इसका शुरू से लेकर आखिरी स्टेशन तक सब इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में मतलब ये अगेन ये बहुत अच्छा है कि ये सारे का सारा सिलसिला ग्रीन लाइन का ऑपरेट हो गया, लेकिन अब बाकी भी जो अपने मंसूबे हैं जहन में, रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, फला ये भी इंशाल्लाह उसी रेड लाइन इंशाल्लाह बिल्कुल। जितनी ये सिंध हुकूमत के एग्जीक्यूट कर रही है इन मंसूबों को,
और जो मदद सिंध हुकूमत को दरकार होगी मेरे शहर के अंदर कोई किसी मंसूबे को मुकम्मल करने में, उसमें बगैर किसी सियासत के भरपूर तावन करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं तारीफ़ करते हुए कह रहा हूँ कि अगर माजी की कोई हुकूमत बेशक सियासी मुखालिफ भी हो, उसने किसी मंसूबे का अगर आगाज़ किया हो तो उसको खाली सियासी मुखालिफ की वजह से पसे पुश डाल देना, उससे एक्सचेकर का भी नुकसान होता है, शायद सियासी पॉइंट्स पर नहीं जाती है लेकिन पब्लिक अमाउंट का लॉस होता है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन आप इसका क्या देते हैं किसी हद तक भी क्रेडिट के भारत 2016 में नवाज शरीफ ने इसका ऐलान किया था, उन्होंने कहा था 1 साल में मुकम्मल करेंगे, नहीं किया, लेकिन भारत इसका आगाज़ किया था उन्होंने। नवाज शरीफ ने वो कौन सा मंसूबा है जिसका ऐलान नहीं किया? इसका तो कोई एक बता दो। अच्छा, वो जो भी करने जाओगे ना वो झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। ये तो मियाँ साहब ने पहले ख्वाब देखा था इसके बारे में। आज मैंने आज सुना है एक मासूम आदमी मासूमाना इफ्तिताह भी कर रहा है इस लाइन का। वो ये आपको मालूम है ना कि मुस्लिम लीग नून भी इसका अलामत इफ्तिताह कर रही है, आपसे थोड़ी देर बात कर रही है। वजह पता है ना आपको, आजकल मुस्लिम लीग नून के अंदर हम तो उनके साथ बैठते हैं, छोटी मीटिंग जो होती हैं उसमें भी बैठते हैं, असेंबली सेशन में भी बैठते हैं। एक ज़बरदस्त जंग जारी है आपस में पार्टी के अंदर ही। तो मेरे ख्याल में इन्होंने, हमारे दोस्त जो है उन्होंने फैसला किया कि ये सिर्फ एक शोबाज क्यों है पार्टी के अंदर, तो वो साबित करना चाहते हैं कि एक से ज़्यादा शोबाज हो सकता है। लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मंसूबे को शुरू किया, जो उन्होंने काम किया मैं उसका क्रेडिट उनको देने को तैयार हूँ। जो आज वो मजाक कर रहे हैं उसका मैं क्रेडिट इसलिए नहीं दे सकता कि जब उनकी हुकूमत खत्म हुई 2016 में ही मंजूरी हुई, 2 साल फरवरी 2 साल 4 माह के बाद जब उनकी हुकूमत खत्म हुई, ना बस का कोई ऑर्डर प्लेस था, ना ITS सिस्टम जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसका कोई ऑर्डर प्लेस था, ना जो पेमेंट सिस्टम है उसका कोई ऑर्डर प्लेस था, ना जो ऑपरेशन है उसका कोई ऑर्डर प्लेस था। कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं, बस डिलीवरी नहीं, ऑर्डर नहीं प्लेस हुआ था। तो किस मंसूबे का इब्तिदा कर रहे हैं? ठीक है, आपने जो ड्यू क्रेडिट है वो देना चाहिए, तो उसका आगाज़ उन्होंने किया। और वो चले सर, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि ये बस ये इसी अंदाज से सिलसिला चलता रहे अच्छी मेंटेनेंस के साथ। और ये अभी हम इस ग्रीन लाइन बस में ही सफ़र कर रहे हैं और हैदरी स्टेशन से सुरजानी टाउन, जो कि यानी कह सकते हैं कि बिगनिंग है या जो मेन स्पॉट है, वहाँ पे भी जा रहे हैं। असद उमर साहब और गवर्नर सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ज़रा बेसिक्स बता दें, ये मंसूबा कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा? ये जिस सुरजानी से शुरू हो रहा है इसका पहला फेज़ जो है, और वो नुमाइश चुरंगी तक जा रहा है। ठीक है। और कितने रफली कितने किलोमीटर का? 21 किलोमीटर। और इसमें स्टेशन की तादाद है तकरीबन 22 स्टेशन है और 21 किलोमीटर, यानी तकरीबन हर किलोमीटर पे एक स्टेशन तकरीबन और एवरी स्टेशन पे जाहिर बस। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हर 1 किलोमीटर के बाद आबादी के लिहाज से है, औसतन तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद। इसका दूसरा फेज जो है जिसके ऊपर काम अभी शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं, तो नुमाइश से टावर की तरफ जाते हुए म्यूनिसिपल पार्क तक जो है एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा, यानी ग्रीन लाइन मंसूबा जो मुकम्मल है वो एक्चुअली सुरजानी से टावर तक है। ये एक नया हमने उसमें एडिशन की थी कि इसमें सेकंड फेज के अंदर जो है वो ऐड किया गया, तो वो उसके ऊपर अब काम शुरू होगा। कोई टाइमलाइन कुछ ज़हन में है? तकरीबन 1 साल और वो हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये 18 मीटर तवील ये बस है, इसके अंदर 40 सीट्स हैं, 3 हिस्सों में ये बस डिवाइडेड है। अगर मैं आपको 3 हिस्से भी दिखा सकूं तो ये जो हिस्सा है ये एक्सक्लूसिवली ख़वातीन के लिए है, क्योंकि आप जानते हैं ज़ाहिर पब्लिक बस में कराची मैंने ही बहुत सारा सफ़र किया है, तो ख़वातीन के लिए, माओ बहनों के लिए बड़ी मतलब कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना। तो ये ऐसा, और अगेन मैं जो हर बात कह रहा हूँ मैं इस उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरह बताया जा रहा है और जितना अच्छा भी ये पहले दिन दिख रहा है ये उतना ही अच्छा रहे और उसी तरीके से फॉलो भी हो। तो बहरहाल ये एक्सक्लूसिवली ख़वातीन के लिए मुख्तस है ये पोर्शन। ये जो पोर्शन है ये एक्सक्लूसिवली जिस तरह हम वेस्ट में देखते हैं हर जगह उठता है ये, कि जो हमारे भाई बहन जो स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, किसी ना किसी चैलेंज का शिकार होते हैं फिज़िकली, ये हिस्सा स्पेशली मुख्तस है उनके लिए। और फिर अगर मैं पीछे आ सकूं तो ये जो सारा हिस्सा आप देख रहे हैं ये हिस्सा मुख्तस है मर्द हजरात के लिए, यानी ये हिस्सा फैमिलीज़ के लिए मुख्तस है। 4 पोर्शंस में डिवाइड की गई है ये बस की, जिसमें ख़वातीन के लिए, फिर स्पेशल अफराद के लिए, फिर फैमिली के लिए और फिर मर्द हजरात के लिए मुख्तस है। इस बस में जो है वो आपको जगह जगह यानी चार्जिंग यूनिट्स भी देख सकते हैं कि जहाँ पर आप अपने मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। कैमरास भी लगे हुए हैं चारों तरफ, तो उसका एक एक मूवमेंट जो है वो मॉनिटर भी हो रहा है। तो यहाँ पर CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी रखी गई हैं कि जहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स आकर अपनी तशहीर कर सकते हैं। तो ब्रांड्स का ये फ़ायदा होगा कि उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, गवर्नमेंट का ये फ़ायदा होगा कि उनको उससे जो रेवेन्यू मिलेगा उसकी वजह से उनको सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। तो मिसाल के तौर पर तो अब जिस तरीके से ये होल्डर है, तो यहाँ पर ये जगह जो खाली रखी गई है इसमें ये ब्रांड्स के लिए खाली रखी गई है कि इसमें ब्रांड्स अपनी तशहीर के लिए
अपना लोगो दे सकते हैं और फिर ज़ाहिर उससे वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा। इस तरीके से ये जो स्क्रीन है इस पर भी ब्रांड्स अपनी तशहीर के लिए अपने इश्तिहारात दे सकते हैं। ये जो स्क्रीन है इस वक्त एक डमी स्क्रीन है, लेकिन ये बताया गया है कि यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट के तर्ज पे इलेक्ट्रॉनिक अंदाज में अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है उसका नाम यहाँ पर तहरीर होगा। तो ये एक ग्रीन लाइन का एक मुख्तसर सा खाका है कि ये बस अंदर से कैसे चलेगी, कैसी दिखेगी और कैसी चलेगी। अब ज़रा आपको दिखाते हैं सुरजानी टाउन जो इलाका है कराची का, कराची वाले ज़ाहिर सारे वाकिफ़ से, वहाँ पर इस बस का मेन डिपो है, यानी कि जो 80 बसेज हैं वो सारी यहाँ पर आके पार्क होंगी। उनको पेट्रोल करने की, उनके यानी कि डीजल वगैरह भरने की फैसिलिटीज़, उनको चार्ज करने की फैसिलिटी, उनकी मेंटेनेंस की फैसिलिटी, वो सारे का सारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिपो है जहाँ पर ये बनाया